हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो जो डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो अलग अलग केसेस लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे हम तीन केसेस करेंगे। ठीक है, तो एक केस, फर्स्ट केस होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा केस करेंगे इन जनरल एनीवेयर, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम करेंगे। तीन केसेस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है दो केसेस करेंगे, और जो थर्ड केस है क्योंकि वो थोड़ा लंबा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है हम जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे कितना होगा एक डायपोल के वजह से। तो देखिए, डायपोल हम कैसे बनाते हैं, इसमें दो चार्ज होंगे। ठीक है, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज। इसको आप माइनस क्यू भी बोल सकते हैं, इसको आप प्लस क्यू भी बोल सकते हैं। ये इसका मान लो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इसको हम ले लेते हैं ए, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी ले लेते हैं a। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू माइनस क्यू विल बी 2a। अब इसका एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है, देखिए एक्सियल लाइन का मतलब होता है इसी डायपोल के लाइन में आगे किसी पॉइंट पे हम जाते हैं। मान लो ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट का डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने किया था वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी करते हैं। यहाँ से यहाँ सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट्स से इट इज R, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, मान लो ये है R। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दोनों चार्ज की वजह से होगा डायपोल का, माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ एक पोटेंशियल होगा। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे आपको स्केलर एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता था, यहाँ पे केवल स्केलर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करें, तो मान लो इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल है V1। तो V1 क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, और इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 इंटू क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए हम यहाँ से मेजर करेंगे, प्लस क्यू से P पॉइंट का डिस्टेंस होगा R माइनस A, क्यू से P का डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ आप लिखेंगे R माइनस A। ठीक है, ये हो गया V1 पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम मान लेते हैं लेट से V2, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। अब यहाँ पे देखिए जो Q है ये माइनस Q है, तो ये माइनस यहाँ आएगा, और डिवाइड में डिस्टेंस, इस Q का डिस्टेंस कितना होगा माइनस Q का R प्लस A। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका R प्लस A। नाउ ये है V1 और ये V2, यहाँ पे इसका जो है स्केलर एडिशन करना है, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सिंपली V1 प्लस V2। ठीक है, और वही इस डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वही होगा, तो टोटल पोटेंशियल दैट इज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, एंड V विल बी इक्वल टू, V जो है V1 ये है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय R माइनस 1, एंड V2 देखिए माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा V2 के लिए 1/4πε0 क्यू बाय R प्लस A हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप इसको कॉमन निकाल लें, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, क्यू भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक लाइन और आ जाएगी, तो Q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया 1/R माइनस A, और यहाँ बच गया 1/R प्लस A। ठीक है, अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व करोगे तो Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में
है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो r प्लस ए देन माइनस r माइनस ए होल डिवाइडेड बाय r माइनस ए इंटू r प्लस ए। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे r प्लस ए माइनस आर माइनस ए, डिनोमिनेटर में देखिए ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये r से r कट जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्या, अच्छा r माइनस ए माइनस ये प्लस ए हो जाएगा, हाँ ठीक है, r से r कट जाएगा, a और a जो है वो ऐड हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, a प्लस ए 2a हो गया, 2a इंटू क्यू, ये वाला क्यू, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है देखिए, 2a इंटू क्यू, दिस इज एक्चुअली डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको हम डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, p। ठीक है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब वैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, इसमें एक कंडीशन मैं बताना भूल गया, फॉर शॉर्ट डायपोल, यदि डायपोल बहुत शॉर्ट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट ए स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, जो ए है डायपोल का लेंथ छोटा हो जाएगा, यानी ए छोटा हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए को निगलेक्ट कर देंगे, तो उस केस में इसी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट फॉर्मूला विल बिकम v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। ठीक है, बट इन जनरल ये जो है यही आपका मेन फॉर्मूला है। तो अब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अब आप इक्वेटोरियल लाइन पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस है a यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस भी है a यहाँ से यहाँ, और ये जो है सेंटर ऑफ डायपोल है। सेंटर ऑफ डायपोल से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी हो सकता है और ये लाइन नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम कोई एक पॉइंट P ले रहे हैं जिसका डिस्टेंस है r, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। इसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी वजह से निकालते हैं, इसके वजह से इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इसको हम बोल देते हैं V1। V1 विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेना है आपको, और डिनोमिनेटर में जो r है ये वाला r मत लीजिएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में r है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल लाइन जो है परपेंडिकुलर है डायपोल के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जो हाइपोटेनियस है वही यहाँ पे r है। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप V2 निकालेंगे इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल। V2 कितना होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस है इसका जो है ये भी यही होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में जो है डिस्टेंस माइनस क्यू का पॉइंट P से यही लिया है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, V1 V2 का बस फर्क ये है V2 माइनस में है V1 प्लस में है। अब इसका आप जब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सिंपल स्केलर एडिशन है, वेक्टर एडिशन नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल
विल बी v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 होगा। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और इनका साइन अपोजिट है v1 और v2 का, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो 0 होगा, और वो किसी भी पॉइंट पे, आप ये पॉइंट चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, इसी के बीच में लो या नीचे की तरफ लो, किसी भी पॉइंट पे आप लोगे, वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे अगर वो पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, बट पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसका जो थर्ड केस है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।